फिर से ओके, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। ओके, आई एम रविंद्र कुमार, जैसे टेक्निकल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ओके, सो बेटा हम आज डिस्कस करेंगे डीप ड्राइंग। ठीक है, डीप ड्राइंग बेसिकली क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग का एक पार्ट है। ओके, यहाँ से एक दो क्वेश्चन डायरेक्टली पुटअप किए जाते हैं, तो हम लोग पढ़ेंगे डीप ड्राइंग। ओके, तो बेटा डीप ड्राइंग क्या होता है, डीप ड्राइंग क्या होता है ये देखो, आपको समझना पड़ेगा। डीप ड्राइंग क्या होता है, एक शीट मेटल होती है, उस शीट मेटल से क्या करते हैं कि यानी कि वन डायमेंशनल मटेरियल से हम क्या करते हैं कि थ्री डायमेंशनल क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से फिगर देखो, ये आपका प्रोसेस होते हैं। ठीक है, ये आपके प्रोसेस होते हैं। ठीक है, किसके लिए, डीप ड्राइंग का। अगर मैं बात करूं सपोज, ठीक है, ये देखो यहाँ क्या एक शीट मेटल है, ये ब्लैंक है, ये शीट मेटल है। अब क्या कर रहा हूं, शीट मेटल ब्लैंक है, अब इस ब्लैंक से मैंने क्या किया, डायमीटर जैसा भी आपका ये पंच है, डायमीटर जैसे डायमीटर की शेप में है, तो पंच किया मैंने किस पे, शीट पर। तो मैंने क्या एक प्रोडक्ट निकाला, कैसा 3D ऑब्जेक्ट का, कैसा 3D ऑब्जेक्ट का प्रोडक्ट निकाला। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक है, डीप ड्राइंग। ओके, जैसे जैसे आपके जितने भी बर्तन गिलास जो भी होते हैं, ठीक है, डीप ड्राइंग से बनाए जाते हैं। किससे बनाते हैं, डीप ड्राइंग से बनाए जाते हैं। अगर आपसे पूछे ये गिलास किससे बना, तो आप क्या बताओगे, डीप ड्राइंग से बना हुआ है। एक शीट मेटल होगा, उसको क्या करेगा, उस डाइस को क्या करेगा, उस डाइस को क्या करेगा, वो प्रेस कर देगा और ये अदर मटेरियल क्या हो जाएगा, उसके ऊपर मूव करेगा डाई पर, फिर उसके बाद उसको फिनिशिंग कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा बन जाता है ग्लास। ठीक है, जितने भी एलिमेंट बनाओगे, ठीक है, आप कोई बर्तन बनाओगे, जैसे कप बनानी है तो क्या करोगे, ब्लैंक लिया, डीप ड्राइंग किया, उसके बाद यह कप बन गया। तो आपसे क्या गया, 1D डायमेंशनल से क्या है, 1D डायमेंशनल से किससे आप क्या होते हैं, 3D डायमेंशनल को ऑब्जेक्ट यूज बनाते हो। ठीक है बेटा, उसे बोलते हैं डीप ड्राइंग। क्या बोलते हैं हम लोग, डीप ड्राइंग। ओके, तो ये तो आपको हो गई कि आपका 1 डायमेंशनल से आपका क्या बनाते, 3 डायमेंशनल प्रोडक्ट बनाते हो, तो उससे हो गई डीप ड्राइंग। अगर देखो इसकी मैं बात करता हूं, सपोज इसका बात करूं मैं, तो डीप ड्राइंग में कुछ फार्मूला रिलेशन है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे इस फिगर से देखो, इस फिगर से देखो, ये शीट मेटल है यानी ब्लैंक है, ये या क्या है, डायमीटर यानी कि डायमीटर जिस तरह से ये देख रहे हो ना, ये डाई है, ये क्या कर रहा है, सीट पे आ रहा है। ठीक है, ये लोअर डाइज है। ठीक है, इस पे क्या कर रहा है, वो उसी शेप का क्या हो रहा है, प्रोडक्ट बना दे रहा है ये। ओके, तो मान लिया इन्हें क्या हुआ, डाइज को प्रेस किया तो एक प्रोडक्ट बनी हमारे पास। ये प्रोडक्ट आप देख रहे हो, ये प्रोडक्ट बनी हमारे पास, ये प्रोडक्ट बनी जिसे बोलेंगे, ठीक है, ये प्रोडक्ट बनी। अब देखो पहले डायमीटर कितना था हमारे पास, मान लिया इतने शेप का डायमीटर था। ठीक है, अरे कुछ तो होगा डायमीटर, इसकी लेंथ होगी, डायमीटर होगी, मतलब सर्कुलर क्या था। आप तो नहीं बनाओगे रेक्टेंगुलर से बना लोगे, आप रेक्टेंगुलर से बना लोगे क्या, ये थोड़ी बना पाओगे ग्लास। ठीक है, इसके लिए एक सर्कुलर शीट लेनी पड़ेगी। ओके, उस पर डाइज देंगे। ठीक है, डाइज मान लो आपको ग्लास बनानी है तो ग्लास टाइप का डाइज लगाएंगे, उसके बाद इम्पैक्ट कराएंगे, तो ये क्या होगा, उसके ऊपर आके क्या इम्पैक्ट हो जाएगा, उसको होल्ड करेंगे, प्रेशर रखें, होल्ड करेंगे, उसके बाद क्या रिमूव करेंगे, तो इस तरह से बन जाएगा। और जितने डायमेंशन उस डायमेंशन कट कर लेंगे तो बन जाएंगे। ठीक है, तो मान लिया जाए इसका डायमीटर डी था, जिसे बोलेंगे ब्लैंक है ना ये, तो ये इसे बोलेंगे ब्लैंक साइज डायमीटर। क्या बोलेंगे, ब्लैंक साइज डायमीटर। ओके, ये कितना हो गया आपका, कैपिटल डी। मान लिया मैंने ये आपका इनिशियल कंडीशन में कोई डायमीटर था। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, प्रोसेस किया, उसके बाद बना है मैं, तो ये जो फाइनल डायमीटर बना हमारे पास, जो प्रोडक्ट का बना हमारे पास, किसका, प्रोडक्ट का बना, उसे बोलेंगे डीपी। क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट का जो भी बना हमारे पास उसे बोलेंगे डीपी। ठीक है, अब देखो ये हाइट दिख रहा है आपको, ये हाइट दिख रहा होगा, ये हाइट आपको यहाँ से, ठीक है, इस पोर्शन का हाइट देखो आप, तो इस हाइट को देखोगे, इसे बोल देंगे, जो भी बोलोगे ये आपका प्रोडक्ट की हाइट होगी। क्या होगी, प्रोडक्ट की हाइट हो गई। ये देखो कॉर्नर रेडियस है ये, यहाँ पे कुछ आपका शेप देखोगे, थोड़ी सी हल्की इसकी साइज बड़ी होगी यहाँ पे ना, तो इसे बोलेंगे कॉर्नर रेडियस आर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, आर बोलते हैं। ठीक है, और इसका मान लो कोई थिकनेस होगा, इस शीट का कोई थिकनेस तो होगा ना, उसकी कोई थिकनेस होगी शीट की, उसे बोल देंगे टी। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली है, ये इन्फॉर्मेशन मिली है। ठीक है, किससे मिली है हमारे पास, डीप ड्राइंग से। तो बेटा इसके फार्मूला की बात करूंगा, आपसे क्वेश्चन देखो कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे डीप ड्राइंग में। तो डीप ड्राइंग में बेसिकली क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपसे पूछा जाता है ब्लैंक का साइज डायमीटर। ठीक है, जो ब्लैंक साइज डायमीटर होगा आपका,
ब्लैंक साइड डायमीटर क्या होगा आपका, ब्लैंक साइड डायमीटर क्या होगा, ये क्या होगा कैपिटल डी, ये हो जाएगा आपका, ठीक है, कैपिटल डी बराबर अंडर रूट, ठीक है, डीपी स्क्वायर, या इसमें स्मॉल डी कर लूं, ये समझ में आ रहा चीजें, प्लस 4D ओके, ये हो जाएगा, ठीक है, ये प्रोडक्ट का डायमीटर है 4 इंटू डी, एच क्या आपका हाइट है, तो ये हो जाएगी ब्लैंक साइज डायमीटर। देखो डायरेक्टली क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है, ठीक है, आपसे पूछेगा ब्लैंक साइज के डायमीटर देगा तो आपको ये ऑप्शन देखेगा, प्लस यहाँ देगा, माइनस देगा, यहाँ 2ds या 4ds देगा, इस तरह से वैल्यू चेंज करेगा, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कितना होता है बताओ, कितना होता है आपका, d इक्वल टू क्या होता है आपका अंडर रूट डीपी स्क्वायर प्लस 4DH, ओके, तो ये हो गया हमारे पास, क्या हो गया, ब्लैंक साइज डायमीटर, ब्लैंक साइज डायमीटर, ठीक है, ब्लैंक साइज डायमीटर हो गया हमारे पास ये चीजें, ओके। अब देखो अगर मैं बोलूं कंपेयर करता हूं रेडियस और, ठीक है, रेडियस का और उसमें थिकनेस की कंपेयर करता हूं, यानी कि डीपी का कंपेयर करता हूं किससे, रेडियस से कंपेयर करता हूं, तो क्या इफेक्ट आता है, देखो अगर मैं बोलूं डी इक्वल टू अंडर रूट डी, जो प्रोडक्ट का आ रहा है आपका डी स्क्वायर प्लस 4DH, ओके, 4DH माइनस 0.5R, ठीक है, ये वैल्यू होगा आपका, ये वैल्यू होगा, ये देखो यहां तक अंडर रूट है सिर्फ, इसके बाद नहीं है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 15R से आपका हो जाएगा 50R से D की वैल्यू, 15R से D की वैल्यू ये हो जाएगी 20R के बीच में, ओके, और ये आपका D की वैल्यू हो जाएगी जब 20R से ज्यादा होगा, ठीक है, R आपका कॉर्नर रेडियस दिया होगा, कॉर्नर रेडियस दिया होगा, ओके, तो अगर D ये निकालेंगे रेडियस से बड़ी होगी ये, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला लगेगा, अगर आपसे D की वैल्यू 20R से छोटा है 15R से बड़ा है तो ये ऐड हो जाता है माइनस 0.5R, R क्या आपका रेडियस, हाँ कॉर्नर रेडियस, ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए, ओके। देखो एक क्वेश्चन इसी पे कर लेते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन करते हैं, तो आपको कैलकुलेटर जरूर पड़ेगी क्योंकि डेटा आपका क्या है सिंपल नहीं है, ठीक है, पर कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा आपको। किया जाए क्वेश्चन, कर लिया आपने, देखो क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन है आपका इन ऑब्टेनिंग ए कप ऑफ डायमीटर 25, क्वेश्चन दे रखा आपका, लिखा है ऑब्टेनिंग अ कप ऑफ डायमीटर ऑफ डाया 25 mm, कप का डायमीटर दे रखा है आपका, एंड हाइट कितना दे रखा है हाइट 15 mm एंड 15 mm by drawing the size of round blank, okay, round blank should be approximately ठीक है, कितना होगा आपका,
इसमें कॉर्नर रेडियस नहीं बोला है ना, नहीं बोला है, तो सब सिंपल फॉर्मूला लगाओ, क्या निकालोगे, डी इक्वल टू अंडर रूट डी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4D एच। तो क्या डी आपको पता है, क्या डी आपको पता है, डी आपको पता है कितना डायमीटर दिया है, 25 दिया है, स्क्वायर प्लस 425 इंटू एच दिया है क्या आपका 15। इसको सॉल्व करो बेटा, निकालो कैलकुलेटर से, निकालो सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 25 का स्क्वायर निकालो 625 प्लस 1500, कितना यार, कितना है बेटा आपका, हाँ, अरे सॉल्व करो, अंडर रूट सॉल्व कर, कितना आया 46 आया क्या करीब, तो ये आ जाएगा 46 mm, यानी ब्लैंक साइज का डायमीटर इतना रहा होगा, ठीक है। ठीक है, इससे क्या पता चला हमें आपका, ठीक है, मान लिया जाए आपने कब बना रहा है, कब बनाना है हमको, तो आपने कहा कि हमें इतने डायमीटर कब बनाना है, इतनी हाइट लेनी है, तो हमें जो शीट चाहिए कितना लगेगा, यानी कि ब्लैंक पहले का जो काटना पड़ेगा कितना लगेगा, तो आपको कितना लगेगा, आपको 46 mm लगेगा। अगर आप 25 mm का डायमीटर कब चाहते हैं, ठीक है, 25 mm का कब चाहते हैं, ठीक है, हाइट कितना चाहते हैं आप, 15 mm का चाहते हैं, तो आपको एक स्ट्रिप लगेगी, कितनी सर्कुलर स्ट्रिप लगेगी जिसकी डायमीटर होगी, ऐसे सर्कुलर होगी, वो 46 mm की लगेगी। इसको बाद उस डाई से आप क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ में आप चीज़ें आपको, ठीक है। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ओके, तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इसके बाद पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, डिफेक्ट के बारे में, किसके, वायर डिफेक्ट, अरे क्या ड्राइंग डिफेक्ट के बारे में। तो ड्राइंग डिफेक्ट में आते हैं हम लोग, ठीक है। तो ड्राइंग डिफेक्ट में हम लोग पढ़ते हैं, तो ड्राइंग डिफेक्ट में देखो, तो अगर मैं डीप ड्राइंग डिफेक्ट की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, डीप ड्राइंग की डिफेक्ट की बात करता हूँ, ठीक है। तो पहला जो डिफेक्ट आता है आपका, जो पहला डिफेक्ट आता है आपका, वो होता है रिंकल डिफेक्ट, रिंकल ठीक है, डिफेक्ट। तो रिंकल डिफेक्ट बेटा कैसा होता है, देखो रिंकल डिफेक्ट में, ठीक है, रिंकल डिफेक्ट में ये देखो किसके कारण होता है, आप बस एक ही वर्ड याद रखना पड़ेगा, जितने याद रखना है, ठीक है। क्या था आपका, इनसफिशिएंट ब्लैंक होल्डर प्रेशर, ओके, इनसफिशिएंट ब्लैंक होल्डर प्रेशर। तो देखो अगर मान लो हम डाइस से क्या कर रहे हैं, उस ब्लैंक पर, ठीक है, प्रेस करके बना रहे हैं, अगर प्रेशर ही नहीं होगा, पूरा प्रेशर ही नहीं होगा, तो आप देखोगे सरफेस पे क्या होगा, डिफेक्ट आने स्टार्ट होएगा। जैसे मैं देखूं, जैसे ये फिगर देखो आप, ठीक है, ये देखो रिंकल डिफेक्ट है, क्या है आपका, रिंकल डिफेक्ट है। अब देखो, अब मान लिया हमें कब बनानी है, अगर मैं ऊपर वाला जो डाइस है उसका प्रेशर ही नहीं दे रहा हूँ सही से, तो अब इस सरफेस पे देखोगे इस तरह से क्या होगा, एक टेढ़े मेढ़े शेप दिखेंगे आपको, है सिकुड़न आ जाएगा। तो इस प्रोसेस को बोल देंगे रिंकल डिफेक्ट। तो आपसे कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछेगा रिंकल डिफेक्ट अकर ड्यू टू, तो आप क्या बोलोगे, इनसफिशिएंट ब्लैंक होल्डर प्रेशर। क्या बोलोगे, इनसफिशिएंट, ब्लैंक का मतलब समझ रहे हो ना, जो ब्लैंक बड़ी जो शीट है उसे बोलते हैं ब्लैंक, ठीक है। अरे हम लोगों ने दिखा रखा था यहाँ पे, देखो ये देखो क्या था आपका, ब्लैंक था, ये लिखा है ना ब्लैंक, तो ब्लैंक का मतलब ये हो गया कि एक शीट है पूरा, ठीक है। इस पे अगर
प्रेशर दे रहा हूं, अगर सफिशिएंट प्रेशर नहीं दे रहा हूं तो हमारा क्या होगा, जो ऊपर वाला पोर्शन है ये वाला, ठीक है, देखो ब्लैंक होल्डर ये है ना, अगर इसको प्रेशर ही नहीं दे रहा हूं तो आप क्या होगा, ये सिकुड़ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, कुछ इधर चला जाएगा, समझ आ रही चीजें। तो इनसफिशिएंट ब्लैंक होल्डर प्रेशर से आपका कौन सा डिफेक्ट होता है, रिंकल डिफेक्ट, ठीक है। कौन सा डिफेक्ट होता है आपका, किसके कारण होता है, ब्लैंक होल्डर, ठीक है, प्रेशर। तो इनसफिशिएंट से आपका होता है रिंकल डिफेक्ट, ओके, ठीक है। उसके बाद वॉल पे भी देखोगे तो रिंकल टाइप का आ जाएगा, तो उसे भी बोलेंगे वॉल रिंकल डिफेक्ट, उसी कारण से होता है, ओके। तो ये सब चीजें अब क्या करनी पड़ेगी, आप किसके डिफेक्ट है, ये रिंकल डिफेक्ट है, आपसे रिंकल डिफेक्ट फॉर्मूला डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है, पूछा जाता है तभी कराए, ठीक है। ये पूछा जाता है रिंकल डिफेक्ट किससे होता है आपका, तो इनसफिशिएंट ब्लैंक होल्डर प्रेशर से। सेकेंड है आपका क्या डिफेक्ट है आपका, फ्रैक्चर डिफेक्ट। क्या है आपका, ये आपका फ्रैक्चर डिफेक्ट। सेकेंड है आपका फ्रैक्चर डिफेक्ट, ओके। फ्रैक्चर डिफेक्ट में क्या होता है, अब देखो इसमें होता है टू मच ऑफ ब्लैंक होल्डर प्रेशर। ब्लैंक होल्डर प्रेशर समझ रहे हो ना चीजें, अगर उसमें ज्यादा प्रेशर दे दूं तो ये आएगा फ्रैक्चर डिफेक्ट। क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर डिफेक्ट। तो कहोगे सर फ्रैक्चर डिफेक्ट दिखता कैसा है, ओके। तो ये भी हम दिखाते हैं फ्रैक्चर डिफेक्ट कैसे दिखता है। देखो इस केस में देखो, ये फ्रैक्चर है, ये है ना फ्रैक्चर रिम एंड बॉटम, और कॉर्नर फ्रैक्चर दोनों दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये सब फ्रैक्चर दिखेंगे आपको ना, ये सब फ्रैक्चर है आपके, ठीक है। ये फिगर समझने के लिए ये, ठीक है। आपसे सो जो आपको डेफिनेशन डायरेक्ट पूछा जाएगा फ्रैक्चर डिफेक्ट ड्यू टू, तो आप क्या बोलोगे, टू मच ब्लैंक होल्डर प्रेशर, ठीक है, टू मच ब्लैंक होल्डर प्रेशर, समझा चीजें। तो वहां से आप निकालोगे, फिगर आपने देख लिया, ओके। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ईयरिंग डिफेक्ट। कौन सा, ईयरिंग। ये ईयरिंग मतलब कान में का नहीं है जो, ठीक है। तो ये कौन सा होता है, अच्छा, ईयरिंग डिफेक्ट क्या होता है आपका, ठीक है, ड्यू टू एनिसोट्रॉपी induced in rolling operation, एनिस्ट्रॉपिक मतलब कि जो वेरिएशन होते हैं ना हमारे, क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स के, वो अलग अलग होते हैं, कहीं हॉट होता है, कहीं कोल्ड होता है, ठीक है। तो ये वर्ड आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ईयरिंग का मतलब आप समझ जाना, ईयरिंग की बात हो रही है तो वहां पे एनिसोट्रॉपिक का आना चाहिए आपको दिमाग में। क्या आना चाहिए आपको, एनिसोट्रॉपी आना चाहिए, ठीक है। ईयरिंग आपसे कहीं पूछेगा तो आप बोलोगे क्या, एनिसोट्रॉपी की बात करेंगे। तो देख लो ईयरिंग कैसा होता है, ये रहा आपका ईयरिंग, ठीक है। अब देखो मान लिया मैंने ब्लैंक होल्डर से बना दिया, अब इसको रोलिंग कर रहा हूं, क्या करूंगा, रोलिंग करूंगा। तो रोलिंग करूंगा तो बेटा ये देखो, इसको ऐसे घुमाऊंगा मैं, ऐसे रोलिंग करूंगा ऐसे से, ठीक है। तो कहीं आपका हॉट होगा, कहीं कोल्ड होगा, तो जहाँ हॉट होगा वो वाला ऊपर आ जाएगा, ठीक है, ये वाला नीचे हो जाएगा। तो ये देख रहे हो ईयर ट्राई का कान, क्या ऐसे बन रहा है ना फिगर, ये देख रहे हो ना, है ना। तो ये हो गया ईयरिंग। ईयरिंग मतलब एनिसोट्रॉपिक, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है वो, किसी भी डायरेक्शन में। और क्या था, एक और डिफेक्ट है आपका मिस स्ट्राइक। क्या आपका मिस स्ट्राइक दिख रहा है आपको। तो मिस स्ट्राइक में देखो किसके कारण होता है आपका,
नेक्स्ट है आपका मिस स्ट्राइक। ओके, ड्यू टू मिसप्लेसमेंट ऑफ स्टॉक, ओके, मिसप्लेसमेंट ऑफ स्टॉक, कामा अनसिमेट्रिकल फ्लैंज। ठीक है, देखो अगर मान लो जो स्टॉक है हमारे पास जो ब्लैंक है ना, ठीक है, उसका मिसप्लेसमेंट हो जाए, या तो अनसिमेट्रिकल फ्लैंज की बात करूंगा। फ्लैंज का मतलब कि जो ऊपर से आ रहा है डाइस के वगैरह, ठीक है, इसमें अनसिमेट्रिकल मिलेगी या मिसप्लेसमेंट मिलेगा तो वहां पे मिस स्ट्राइक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिस स्ट्राइक मतलब कि क्या, गलत जगह क्या हो गया, स्ट्राइक कर दिया। ठीक है, जो डाइस की शेप है जितनी है वहां पे स्ट्राइक करना चाहिए। आप क्या करें, डाइस के कुछ पोर्शन पे अटैक करा दिए तो इसका मतलब कि जो डाई के पोर्शन का अटैक हुआ है तो हाँ, तो पूरी तरह से क्या सराउंडिंग फोर्स नहीं लगा है, तो वहां पे क्या हो जाएगी, हमारी मिस स्ट्राइक हो जाएगी। ठीक है, तो वहां पे क्या हो जाएगी, मिस स्ट्राइक हो गई। इसका मतलब देखोगे इधर तो कम फोर्स लगा, इधर ज्यादा फोर्स लग गया, तो इधर वाला पोर्शन क्या हो गया। ठीक है, आपको बनाना था कौन सा, क्या बोलते हैं हम लोग उसे, जिसमें चाय वो बनाते हैं, क्या बनाते हैं हम लोग, कप नहीं, भगुना क्या बोलते हो, हाँ पैन बोलते हो ना, चाय बनाते हो जो एल्युमिनियम के होता है, तो उसके किनारे किनारे पे ऐसे फैला होता है ना बराबर साइज का। तो मान लो वो बनाना है, तो आपने बनाया तो यहाँ पर क्या दिखा, आपको ये पोर्शन ज्यादा दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे प्रेशर क्या लग गया, ज्यादा लग गया, यहाँ पे कम लग गया, तो इस केस में क्या हो जाएगा, मिस स्ट्राइक हो जा रहा है। ठीक है, एक और आता है आपका डिफेक्ट। ठीक है, एक और आता है आपका डिफेक्ट, ये क्या है, ऑरेंज पील। क्या है आपका, ऑरेंज पील। ऑरेंज पील मतलब क्या हुआ, पील का मतलब क्या हुआ, अरे ऑरेंज का मतलब क्या हुआ, संतरा, पील का मतलब छिलका। तो संतरे का छिलका देखे नहीं हो क्या तुम लोग, तो कैसा लगता है, हाँ अच्छा लगता है, हाँ रफ सरफेस होता है। ठीक है, तो देखो ऑरेंज पील में क्या होता है, ऑरेंज पील, ठीक है, इसका हिंदी तो समझ में आ रहा है ना आपको। ठीक है, सरफेस में रफिंग आ जाता है। ठीक है, सरफेस रफिंग, सरफेस रफिंग इन प्रोडक्ट किसके कारण आता है हमारा, ठीक है, ड्यू टू कोर्स ग्रेन साइज, कोर्स ग्रेन साइज, ऑफ स्टॉक। ठीक है, ये होता है हमारे पास ऑरेंज पील। ठीक है, सरफेस में रफिंग आता है। ठीक है, किस कारण, कि हमारे जो स्टॉक होंगे उसमें कोर्स ग्रेन का मतलब होता है ना कि आपका जो मॉलिक्यूल्स होंगे, जो भी अंदर आपका आइटम्स होंगे वो बड़े बड़े होंगे। ठीक है, बड़े बड़े होंगे, समझ में आया, ये हो गया कोर्स ग्रेन। जैसे एक एग्जांपल लो, कोर्स और क्या, एक फाइन ग्रेन। ठीक है, कोर्स ग्रेन और एक फाइन ग्रेन दो आते हैं। ठीक है, तो फाइन ग्रेन बहुत ही स्मॉल होते हैं। ठीक है, और कोर्स में बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, याद रखने का कैसे पता चलोगे, क्या, अरे ये क्या, जैसे मान लो क्या होगा तुम्हारे पास, अगर मान लो कोई प्रोडक्ट है हमारे पास माइल्ड स्टील की, है ना, तो माइल्ड स्टील में जो एलिमेंट होंगे, ठीक है, आयरन का बेसिकली कंपोजिशन ज़्यादा होता है,
तो वो एलिमेंट जो उसका साइज होगा वो, ठीक है, कोर्स में साइज में होगा, बड़े साइज में होगा, ठीक है। अगर एक एलिमेंट फाइन ग्रेन है तो क्या होगा, वहाँ पर फिनिशिंग अच्छी आती होगी। देखा नहीं क्या, कास्ट आयरन देखा होगा आपने, कास्ट आयरन में आप देखोगे, कास्ट आयरन में आपने देखा होगा, सपोज अगर लेथ बेड वगैरह देखा हो, लेथ मशीन देखा होगा ना, वो खराद की मशीन देखी होगी, तो उसका सरफेस टच के देखो, उसमें क्या खुरदुरा होता है ना, ये है खुरदुरा होता है। और सपोज मान लो कोई एक अच्छी चीज़ देख रहे हो, मान लो कि बहुत फिनिशिंग जिसकी अच्छी है, यानी कि फाइन ग्रेन उसमें, जैसे मान लो कोई आप प्रेस वगैरह देखते हो, उसका जो होता है तो क्या होता है, बहुत ही क्या होता है, स्मूथ होता है ना, उसमें फाइन ग्रेन होती है, उसमें कोर्स ग्रेन होते हैं, तभी क्या होता है, सरफेस रफनेस अच्छी नहीं होती है। अगर कोर्स ग्रेन होंगे, इसका मतलब आपको क्या दिखेगा, प्रोडक्ट जो बनेगा हमारा उस सरफेस पे क्या दिखेगा, आपको खुरदुरा दिखेगा, रफिंग दिखेगा। तो रफिंग क्या है, सरफेस रफिंग दिखेगा, क्यों, क्योंकि कोर्स ग्रेन हो रही है स्टॉक में। उसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मतलब ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज पील। ओके, तो ये रही आपकी क्या, कोर्स ग्रेन। जैसे मान लिया जाए दो तरीके के बालू आते हैं, ठीक है, एक सफ़ेद बालू होती है, लाल बालू, ठीक है, सफ़ेद बालू बहुत ही स्मॉल होते हैं, वो फाइन ग्रेन हो गई। और जो रेड वाली बालू आती है वो क्या हो गया, ठीक है, रेड वाली सिल्का आती है, वो कैसा होगी, बड़े बड़े आते हैं ना वो, तो वो क्या हो जाएगी, कोर्स ग्रेन। उसको जब प्लास्टर करते हो आप देखोगे, एक उससे प्लास्टर करते हो तो फिनिशिंग किस में अच्छी आती है, वाइट वाले में आती है, ठीक है, पर स्ट्रेंथ अच्छी नहीं होती है। तो हर चीज़ का क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। ओके, तो ये रही आपके क्या डिफेक्ट हो गई, ठीक है। आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली मैच किया जाता है, ऑरेंज पी दे देगा, ऑप्शन दे देगा 3-4 डिफेक्ट ड्यू टू इनसफिशिएंट प्रेशर, ये इसके बाद दे देगा कोर्स ग्रेन, तो कहाँ मैच करोगे आप, कोर्स ग्रेन पे। ईयरिंग दे देगा 4 दे देगा, एनिसोट्रॉपिक दे देगा, तो कहाँ मैच करोगे आप, एनिसोट्रॉपिक में करोगे। समझ में आया चीज़ें। तो ये हमारे पास हो गई क्या, हाँ, ये हो गई हमारे पास डिफेक्ट की बात हो रही है। तो आपसे डिफेक्ट कोई डीप डाइव में पूछेगा तो बता लोगे कौन कौन से होते हैं, रिंकल, फ्रैक्चर, ईयरिंग, मिस स्ट्राइक और ऑरेंज पील, ठीक है। आपसे क्वेश्चन दे देगा कि ईयरिंग है, आपसे क्वेश्चन देगा ये किसा ड्राइंग का डिफेक्ट है, कि रोलिंग का डिफेक्ट है, कि फॉर्जिंग का डिफेक्ट, कि मशीनिंग का डिफेक्ट है, तो किसका डिफेक्ट है, ये ड्राइंग का डिफेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन ऐसे भी देता है, समझ आया, या ड्राइंग डिफेक्ट वो बोल देगा इन दिस ऑप्शन विच इन विच ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है। तो ड्राइंग डिफेक्ट आर या डाइट रिपेयर एक, तो आप तो इसमें से एक ऑप्शन दे देगा, तो आपको निकालना पड़ेगा डीप ड्राइंग कौन सा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो पोर्शन आते हैं डीप ड्राइंग में आते हैं, ठीक है। ये अगर ड्राइंग का देगा तो ठीक है, अगर डीप ड्राइंग और उसका भी देगा, क्या बोलते हैं, इससे पहले जो क्वेश्चन पढ़ते हैं वायर ड्राइंग, ठीक है, उसमें भी देगा, तो उसकी अलग अलग चीज़ें हैं, तो आप डीप ड्राइंग में डीप ड्राइव पर टिक करोगे। इसका एलोबरेट करके क्वेश्चन भी देगा, तो आप क्या कर लोगे, इसे पता कर लोगे किस कारण से होता है ये। ओके, ये हो गया आपका चलो एक क्वेश्चन इसी पे कर लो, तब जब आए हो तो एक क्वेश्चन कर ही लो। टाइम हो गया क्या, क्वेश्चन कर लिया जाए। देखो एक क्वेश्चन कर लो, एक दिया है PQRS, ठीक है, एक दिया है रिंकल डिफेक्ट, ठीक है, ऑरेंज पील दिया है, और दे रखा है आपका स्ट्रेचर स्ट्रेन, और दे रखा है ईयरिंग, ठीक है। पहला दे रखा है ऑप्शन यील्ड पॉइंट इलांगेशन, यील्ड पॉइंट एलोंगेशन। दूसरा दे रखा है आपका एनिसोट्रॉपिक, एनिसोट्रॉपी। तीसरा दे रखा आपका लार्ज ग्रेन साइज, लार्ज ग्रेन साइज। चौथा दे रखा आपका इनसफिशिएंट ब्लैंक होल्डर फोर्स, इनसफिशिएंट ब्लैंक होल्डर फोर्स। पांचवा दे रखा आपका फाइन ग्रेन
छठा दे रखा आपका एक्सेसिव ब्लैंक होल्डर प्रेशर। ठीक है, ये दे रखा है। ओके, तो आपसे पूछा है मैच करिए, तो मैच करने का ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नहीं देंगे तो मैच कर लोगे ना आप। चलो, रिंकल डिफेक्ट पता है क्या है आपका, तो ये कहाँ चला गया, ये इनसफिशिएंट पे चला जाएगा क्या, ये वाला ना। उसके बाद ऑरेंज पिल क्या हो गया, फाइन ग्रेन हो जाएगा, लार्ज हो ना, कोर्स साइज में बताया था ना, तो लार्ज पे चला गया। स्टेज स्टैंड नहीं पढ़े, चलो कोई बात नहीं, पांचवा पढ़े हैं, यस तो पढ़े हैं। ईयरिंग क्या हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन मिल जाएगा, 4 ऑप्शन में से आप मिल जाएगा, तीनों मैच कर दोगे तो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एक आपका हो जाएगा स्ट्रेंथ की बात किया हो तो वहाँ पे इल्ड पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये एक आपका कंप्लीट करते हैं वर्ड ड्राइंग। ओके, वर्ड ड्राइंग आपका क्या करते हैं, यही कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट में आप देखेंगे हम लोग पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग में कास्टिंग प्रोसेस। क्या पढ़ेंगे, कास्टिंग प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ से देखेंगे हम लोग प्रोसेस अब। ओके, थैंक यू सो मच। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ओके, थैंक यू।